पूरे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अब तो कोविड के संक्रमित लोगों का आंकड़ा हर रोज 2 लाख के ऊपर सुनने को मिलता है। मतलब देश में हर दिन संक्रमण का ये नया आंकड़ा लोगों को सुनने में भी तकलीफ देने लगा है। पिछली मर्तबा के लॉकडाउन का दर्द अभी कम नहीं हुआ था और कई प्रदेशों के साथ उत्तराखंड में भी रात्रिकालीन कर्फ्यू का आदेश हो गया। जैसे जैसे कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, वैसे ही कामगार वर्ग में डर का भी माहौल हो रहा है। रुद्रपुर शहर स्थित सिडकुल में सैकड़ों इंडस्ट्रीज में लाखों लोग रोजगार से अपना जीवन यापन करते हैं और अगर कोरोना वायरस का संक्रमण इसी तरह से बढ़ेगा तो सरकार कर्फ्यू के समय को बढ़ाना सरकार की मजबूरी होगी। प्रदेश में कोरोना की गंभीर स्थिति न पैदा हो, इसके लिए सिडकुल एंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी पंतनगर के संरक्षक अजय तिवारी लोगों से सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील करते हैं। देखिए, अभी हम लोग कोरोना से उबर भी नहीं पाए थे। लास्ट ईयर पूरा साल लगभग खराब ही हो गया था कोरोना की वजह से, और ये दोबारा से नया जो रूप में कोरोना आ रहा है, इससे स्थिति बहुत गंभीर होगी अगर ये दोबारा से आता है हमारे यहाँ। अभी उत्तराखंड में इतने केसेस नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से बाहर अदर स्टेट में हो रहा है तो चांसेस हैं कि यहाँ भी हो। लेकिन मेरा सबसे अनुरोध है इंडस्ट्री वालों से भी और पूरी जनता से कि सरकारी जो गाइडलाइन है कोविड की, उसका अनुपालन करें, उस पर ध्यान दें और उसका पालन करने के साथ ही अगर सब लोग चलेंगे तो उद्योगों में ये सब उतना नहीं फैल पाएगा जिस तरीके से अगर गाइडलाइन का पालन करते हैं, मतलब मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी बनाए रखें। सिडकुल में ही स्थित ट्रांसकॉन पावर लिमिटेड इंडस्ट्रीज के एमडी अरविंद यादव की माने तो लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत कामगारों को होती है। इंडस्ट्रीज बंद होती हैं तो आर्थिक संकट गहराता है, जिसका असर सिर्फ इंडस्ट्रीज पर ही नहीं बल्कि उससे जुड़े लाखों लोगों पर होता है और लोग उससे प्रभावित होते हैं। अरविंद कहते हैं कि अभी भी समय है, लोगों को कोविड के प्रति खुद जागरूक हो जाना चाहिए। अगर लॉकडाउन लगता है तो इससे आर्थिक संकट बहुत बड़ा उत्पन्न होगा और इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, ऑलरेडी वो जो पिछले साल लॉकडाउन लगा था उसमें काफ़ी उनको आर्थिक लॉस हुआ है, जिसमें इंडस्ट्रीज में भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ है। तो इकोनॉमी को देखते हुए तो इंडस्ट्रीज और सरकारों की, मैं तो ये कहूँगा सब आम जनता से और इंडस्ट्रीज को भी ये कि अपने इंडस्ट्रीज के अंदर सब अपनी जो कोविड पैंडेमिक है उसके गाइडलाइन को पूरी तरह फॉलो करें, सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं और डिस्टेंस को फॉलो करें, जिससे कि अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि ये कोविड जो है इसका जो सेकंड स्टैंड है, सेकंड वेव है, इसके अंदर बहुत भयावह हो रहा है। दिल्ली और अन्य शहरों में अगर देखेंगे तो बहुत कंडीशन खराब है। तो मैं अभी भी हमारे पास टाइम है, हमारे जनपद के जितने भी लोग हैं जागरूक लोग, तो मास्क का, सैनिटाइजर का, सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करें। नहीं तो यहाँ जो लेबर हैं, डेली बेसिस पे जो लेबर आती है, उनके लिए बहुत बड़ा खाने पीने का संकट पैदा हो जाएगा और इंडस्ट्रीज भी अब ज़्यादा सर्वाइव करने वाली कंडीशन में रही है, क्योंकि बहुत कंडीशन दयनीय है। सिडकुल में दोपहर के समय लंच का टाइम हुआ है और सेक्टर 7-8 के बीच में वोल्टास इंडस्ट्री के पास साइकिल पर पूरी सब्जी और छोले कुलचे का ठेला लगाए ये दो नौजवान अपने कस्टमर्स की राह देख रहे हैं। दोनों ने ही सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन के हिसाब से मास्क पहन रखा है, लेकिन जहन में लॉकडाउन का एक डर है कि कहीं उनकी रोजी रोटी पर फिर संकट ना आ जाए। हम लोग सब गरीब आदमी है, रोजी रोटी कमा खा रहे हैं। लॉकडाउन के लगेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, और हम लोग सरकार के उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, मास्क लगाते हैं और लग जाएगा लॉकडाउन तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। कि सरकार के नियम का पालन करो और गरीबों को भी बचाओ, जो उनका भी कारोबार थोड़ा बहुत चलता रहे। सरकार लोगों की सुरक्षा के हिसाब से नियमों को बनाकर प्रशासन द्वारा उनका क्रियान्वयन कराती है। सिडकुल के रीजनल मैनेजर परितोष वर्मा इंडस्ट्रीज पर पूरा भरोसा करते हुए कहते हैं कि सभी इंडस्ट्रीज में सरकारी गाइडलाइन का पालन बेहद ही सलीके से किया जा रहा है। जो समय समय पे सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी करी जाती है, इंडस्ट्रीज द्वारा इनका पालन किया जा रहा है। फिर भी इंडस्ट्रीज के लिए यही संदेश रहेगा कि जो भी गाइडलाइन सरकार जारी करे इसको अक्षरशः अनुपालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पूर्णतः यूज़ करें।
और कोई किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई हालत बिगड़ने न पाए। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन पूर्णतया लॉकडाउन के नाम से ही मन सिहर उठता है। इसलिए न्यूज़ इन 24 आपसे अनुरोध करता है कि आप सभी कोविड के संक्रमण से बचने के लिए सरकारी गाइडलाइन का पालन जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इन 24।